हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। बेटा अभी हम कल पढ़े थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे पास दो सिस्टम थे। नंबर सिस्टम आर टू टाइप्स। कौन कौन था बेटा? एक इंडियन सिस्टम था, दूसरा था इंटरनेशनल सिस्टम। कल हमने इंडियन सिस्टम के बारे में सीखा था। इंडियन सिस्टम के पीरियड कौन कौन से होते थे बेटा? बताया गया था कि आपका वंश का पीरियड होता है, थाउजेंड्स पीरियड होते हैं, लाख पीरियड होते हैं, करोड़ पीरियड होते हैं। ये बेटा आपके पीरियड है। पीरियड क्या होता है आपका? वंश, थाउजेंड्स, लाख, करोड़। इस पीरियड के अंदर बेटा वंश पीरियड में 3 कॉलम होते हैं। वो एक यूनिट प्लेस का होता है 10, 100। थाउजेंड में, लाख में, करोड़ में, सब में दो दो होता है। केवल यहाँ इन वंश पीरियड में 3 कॉलम्स होते हैं, बाकी सब में दो दो कॉलम्स होते हैं। वंश पीरियड में क्या क्या होता है बेटा? यूनिट, 10, 100। थाउजेंड में क्या क्या होते हैं? थाउजेंड, 10,000। लाख में क्या होता है? लाख, 10 लाख। करोड़ में क्या होता है? करोड़, 10 करोड़। कल इसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स नेम सीखे थे। कोई भी नंबर लिखा रहता है, जैसे 46248, यह आपका एक नंबर दिया गया है। इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे बेटा? आपको पता था इंडियन सिस्टम में पहले 3 कॉलम्स, 3 वंस पीरियड में 3 कॉलम्स होते हैं, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर आगे कोई होता फिर 2 हो जाता। बेटा ये वंस पीरियड हो जाता है, वंस के बाद थाउजेंड आता है। बस अब यहाँ से देखते हैं थाउजेंड पीरियड में कितने अंक हैं? 2 डिजिट हैं। 46 क्या पढ़ते हैं? 46। 46 क्या पढ़ेंगे? 46। बेटा यहाँ कामा लगा देंगे, ये इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो गया। यहाँ क्या केवल है आपका 46 और किस पे है बेटा? थाउजेंड पे। 46,000। बेटा 248, 248। बस इसी को लिखा गया है 46,248। बेटा इसे फिर इतना बड़ा नंबर दिया है 5021689447। इसको आप बेटा वही इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ 3 आपका वंश का प्लेस, 2 आपका थाउजेंड का, उसके बाद 2 लाख का, 2 करोड़ का। बेटा आप कामा भी लगा सकते हैं। यहाँ 3 डिजिट के बाद कामा लग गया, फिर 2 डिजिट के बाद कामा लग गया, फिर 2 डिजिट के बाद। ये वंश पीरियड का हो गया, थाउजेंड का हो गया, लाख का हो गया, करोड़ में। देखिए बेटा करोड़ में 2 है, लाख में 2 है, थाउजेंड में 2 है, और वंश में आपका 3 है। 50 क्या पढ़ेंगे? 50 करोड़। 21 लाख, 68,947। बेटा इंडियन सिस्टम के बारे में हम कल कुछ पढ़े थे, आज एक रिवीजन हो गया। बेटा आज आपका एक अगला सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं बेटा इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसके भी पीरियड होते हैं, लेकिन इसके पीरियड अलग होते हैं बेटा। ये आपका वंश होता है, थाउजेंड्स होते हैं, मिलियंस होते हैं, बिलियंस। इंडियन सिस्टम में क्या था आपका? वंश था, थाउजेंड्स, लाख, करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बेटा? वंश है, थाउजेंड्स है, मिलियंस, बिलियंस। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम? पीरियड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम बेटा क्या क्या है? वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। In period of ones has 3 column, thousand period has 3 column, millions period has 3 columns, billions period has 3 columns. In Indian system, only ones period has 3 column, thousand period 2 columns, lakhs 2 columns, crores 2 column. बट इंटरनेशनल सिस्टम में वंस पीरियड में 3 कॉलम्स होंगे, थाउजेंड में 3 कॉलम्स, मिलियंस में 3 कॉलम्स, बिलियंस में 3 कॉलम्स। एक नॉर्मल सा डिफरेंस आप समझिएगा कि इंडियन सिस्टम में केवल वंस पीरियड में 3 कॉलम्स होंगे, बाकी सब में 2 कॉलम्स होता है। लेकिन आपका बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, मिलियंस पीरियड, बिलियंस पीरियड, सब में आपका 3 कॉलम्स होते हैं। बेटा देखिएगा यहाँ वंस पीरियड में कौन 3 कॉलम है? 1, 10, 100 का। थाउजेंड में किसका किसका आया बेटा? थाउजेंड, 10,000, 100,000। मिलियंस में क्या क्या आया? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में क्या है बेटा? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। बस वही लिखा गया है। वंस में 3 कॉलम कौन कौन है? 1, चाहे 1 बोलिए चाहे यूनिट बोलिए, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000।
इसमें क्या था, 1000 में 1000 10,000 बोलते थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम की जब बात करेंगे बेटा, यहाँ 1000 10,000 100,000, मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। तो बेटा फिर हम इंडियन सिस्टम समझ चुके हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम के पीरियड कौन कौन से होते हैं, वंस के होते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस बिलियंस। इंडियन सिस्टम के पीरियड क्या होते हैं, वंस थाउजेंड्स लाख करोड़। आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी कॉलम्स इन द मिलियंस पीरियड, 3। इंडियन सिस्टम में थाउजेंड्स में कितने कॉलम्स होंगे, 2। इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स पीरियड में कितने कॉलम होंगे बेटा, इंटरनेशनल में 3 होंगे और इंडियन में आपके 2 होंगे। यहाँ इंडियन सिस्टम में था पहले 3 डिजिट के बाद कामा लगता था, सब में फिर 2 डिजिट के बाद कामा लगता था, क्योंकि 1000 में 2 होता था, लैक्स में 2 होते थे, करोड़्स में 2 होते थे। उसी तरह बेटा आपका यहाँ भी इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ी सी डिफरेंस है कि सब में 3 डिजिट के बाद कामा लगेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। आपका क्या है, यहाँ आपका बेटा है राइट द नंबर्स नेम, राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। बेटा कोई भी इतना बड़ा नंबर दिया है, थोड़ा सा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए यह इजी हो जाएगा। देखिएगा आपका लिखा है 2 2 4 बेटा यहाँ राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ बेटा आपका कुछ नंबर, कोई नंबर लिखा गया, इतना बड़ा नंबर है, इसको हमको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर हम इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करते हैं तो हमारे लिए यह इजी हो जाएगा। लिखा है 2 4 6 8 9 3 4 6। ऐसे तो आप नहीं पढ़ सकते। हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम आपको पता है बेटा आपको कि पीरियड किसके होते हैं, वंस के, थाउजेंड के, मिलियन, बिलियंस। तो सब में 3 कॉलम्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ 1 2 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं, फिर आपका 1 2 3 अंक बाद यहाँ कामा लगाते हैं। बेटा आगे जो बच रहा है 2 अंक है तो रहने दीजिए। यहाँ वंस पीरियड के बाद कामा लगा, यहाँ 1000 पीरियड है, इसके बाद यहाँ बेटा आपका क्या हो जाएगा, मिलियन। 1000 में 3 होना चाहिए, वंस में 3 होगा, आगे जो बच रहा है मिलियन, मिलियन में आपके 2 हैं। बेटा अब यहाँ देखिएगा आगे कामा के आगे 2 डिजिट बचा है, इसको 24 क्या पढ़ते हैं, 24। 24 क्या बेटा, 24 किस पे है, यम फॉर मिलियन, 24 क्या हो जाएगा आपका मिलियन।